मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने निफ्टी का यह वीकली चार्ट लगा लिया है और यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देगा कि निफ्टी में पिछले हफ्ते एक इनसाइड कैंडल बनी थी और उसके बाद उस इनसाइड कैंडल का जैसे ही निफ्टी लो ब्रेक करता है वैसे ही हमें नीचे के साइड एक बहुत अच्छा फॉल दिखाई देता है और निफ्टी अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जो लगभग 16,350 के आसपास निकल के आता है वहाँ पे निफ्टी खड़ा है। जैसे ही निफ्टी इस लो को ब्रेक करेगा वैसे ही निफ्टी का अगला टारगेट 16,000 के आसपास निकल के आता है, जो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद जैसे ही इस लो को निफ्टी वापस से ब्रेक करेगा, जो हमें रशिया यूक्रेन वॉर के आसपास लगते हुए दिखा था, जो लगभग 15,670 के आसपास है, जैसे ही उस लो को ब्रेक करेगा वैसे निफ्टी में अगला फॉल हमें दिखाई देगा, जो निफ्टी को 15,500 के आसपास वीकली चार्ट पे लेके जाएगा। तो अब हम डेली चार्ट पे आ गए हैं और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा है और निफ्टी जो पहला लो लग रहा है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब यह लोअर लो सेटअप है और यह निफ्टी को डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जा रहा है। जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा वैसे हमें नीचे की तरफ और एक फॉल दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी शुक्रवार के सेशन में एक डोजी कैंडल बनाता है। अगर निफ्टी इस डोजी कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक कंटिन्यूएशन दिखाई दे सकता है और निफ्टी को डेली चार्ट पे हमें लगभग 16,150 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो बुधवार और गुरुवार की एक अच्छी गिरावट के बाद निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और निफ्टी कंटिन्यूसली एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता है। तो कल अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और नीचे की साइड ब्रेक करता है लगभग 16,340 के आसपास उसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। हम नीचे की तरफ 50-50 पॉइंट के टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम सिर्फ आधी ही क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं रखेंगे और निफ्टी में भी गैप फिल कर सकता है जो लगभग 16,600 के आसपास है। तो निफ्टी को हम इस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 16,600 के या 650 के आसपास तो हम यहाँ पे कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन देखेंगे या निगेटिव कैंडल का सेटअप देखेंगे, क्योंकि निफ्टी में जब भी निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब नीचे में निफ्टी को फिर से वापस ऊपर की लेवल से सेलिंग देखने में, जब भी निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा वैसे ही ऊपर की तरफ से निफ्टी को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जब तक निफ्टी 16,800 के आसपास कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाते हुए नहीं दिखाई देता है तब तक हम फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन कल अगर निफ्टी 16,150 के आसपास ओपन होता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50 से 60 पॉइंट के लिए, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। लेकिन कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हम इस गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी का हमने यह वीकली चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी यह लो को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ के अच्छे टारगेट दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम वीकली चार्ट पे अच्छे से देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 33,900 से लेकर के 34,350 के आसपास निकल के आता है, जो यह सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक करेगा तो इस सपोर्ट को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो सकती है और बैंक निफ्टी को वापस से 32,000 के आसपास मार्केट लेके जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी यह एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी बुधवार और गुरुवार की गिरावट के बाद
फिर से एक 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसको बैंक निफ्टी ने रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से वहाँ पे ट्रैप करके नीचे आ गया। अगर बैंक निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो हम क्वांटिटी कम रखेंगे या ट्रेड ही नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो हमारे टारगेट रहेंगे 34,250, 34,100 और आखिरी टारगेट हमारा रहेगा 34,000 के आसपास। हमें याद रखना है 33,900 के आसपास बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद ही हम नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम फिर से सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी लगभग 35,600 के आसपास से एक बहुत बड़ी सेलिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा वैसे ही बैंक निफ्टी को फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी 34,000 के आसपास ओपन होता है तो हमें थोड़ी बार बाइंग देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे कुछ अगर बाइंग सेटअप मिलता है तो हम बाइंग के लिए ज़रूर जा सकते हैं। हमने यह इन्फोएज का चार्ट लगा लिया है और इन्फोएज के चार्ट में हमें एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। अगर इस हैमर कैंडल का हाई यह चार्ट ब्रेक करता है जो लगभग 4,050 के आसपास है, तो हमें एक ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिखाई दे सकती है जो लगभग इस सपोर्ट को हमने जो ब्रेक किया था उस लेवल का रेजिस्टेंस वापस से ले सकता है और उसके बाद हम फिर से नीचे की तरफ प्लान करेंगे। तो ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।